आए हैं अपने कोने का पहला और टीम का दूसरा ओवर लेकर सामने है बल्लेबाज और राहुल पिंडोरी। फिलहाल इस समय विनय के गेंदों का सामना करेंगे। दौड़ा प्रारंभ किया, उनकी ये गेंद खेला है, निश्चित ही गेंद जा रही है उसको आने अंपायर के बगल से गेंद गंदनाती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार शॉट, बिल्कुल यॉर्क लाइन की गेंद थी, उसको अंदर से निकाला और खेल दिया स्क्वायर लेग के बगल से 4 रनों के लिए। चौके के साथ स्कोर बढ़कर हुआ इस समय 17 रन। अंपायर बोल तो बाहर चढ़वा के बोला बा खेल ना बोल बा चल खेल राहुल तू खेल ठीक है विनय बाहर बाहर कर। फिलहाल इस समय विनय और राहुल के लिए दौड़ा प्रारंभ किया। ये गेंद अच्छी गेंद सरी से जाके टकराई और दोनों ही बल्लेबाजों ने नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। कुछ परेशानियां हुई है बल्लेबाजों को, संदिग्ध एक्शन में पकड़े गए हैं हमारे अंपायर से, इनके निगाहों से बच नहीं सकते। बार बार ये ऑब्जेक्शन आपको निश्चित तौर से नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। अंपायर इसे विशेष ध्यान दे कि बार बार आप लोग अंपायर के ऊपर चढ़ के बोल रहे हैं, ये आप ध्यान रखें। ये आप इस बात पे ध्यान रखें कि आप बहुत क्षेत्र के निश्चित तौर से बहुत अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। इस क्षेत्र में अगर इस तरह का व्यवहार करेंगे तो निश्चित तौर से यहाँ के दर्शकों में निगाहों में गिर जाएंगे, तो फिर अच्छे खिलाड़ी होने से क्या फायदा। गांगुली सामना करेंगे अब। संदिग्ध एक्शन में पकड़े गए थे विनय, उनको हटा दिया गया है बॉलिंग लाइन से। अब मुलायम आए हैं उनके बचे कुछ गेंदों की प्रक्रिया पूरी करने के लिए। अंपायर बताएंगे क्या ये गेंद फ्री हिट होगी, मुलायम की जो गेंद होगी अगली गेंद, क्योंकि नो बॉल करार दिया गया था विनय का गेंद उनको हटा दिया गया है, क्या ये गेंद फ्री हिट होगी। जी हाँ, निश्चित ही ये गेंद फ्री हिट होगी। डेड बॉल करार दिया गया था वो। अब मुलायम आए हैं विनय के बचे गेंदों की गेंदबाजी करने के लिए। सामने है बल्लेबाज और राहुल पिंडोरी। मुलायम की गेंदों का सामना करेंगे। फिलहाल इस समय मुलायम तैयार हो रहे हैं बॉलिंग मार्क के। सामने है बल्लेबाज राहुल। मुलायम की गेंद राहुल के लिए, ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, निश्चित तौर से गेंद जाके शरीर से टकराई। एक टप्पे के बाद विकेट कीपर रिंकू के हाथों में गई, कोई नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी रुका हुआ स्कोर इस समय 17 रन। इस बीच मुलायम की गेंद राहुल के लिए दौड़ा प्रारंभ किया। ये गेंद शॉर्ट पिच पे इसको कट करना चाहते थे, वाइड का इशारा अंपायर का, अतिरिक्त के सहारे एक और रन इस समय बढ़ता हुआ 18 रन स्कोर जा पहुंचा है एक विकेट के नुकसान पे। दूसरा ओवर इस समय चलता हुआ मुलायम के द्वारा फेंका जा रहा है। फिलहाल इस समय राहुल के लिए मुलायम की गेंद, ये गेंद फुल टॉस पे खेला है, खिलाड़ी खुद फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग वहां पे, और निश्चित ही कुछ मिस फील्ड होता हुआ ओवर थ्रो का 1 रन आता हुआ। इस 1 रन की मदद से स्कोर 19 रन जा पहुंचा है। 1 विकेट गवाई है इसे 19 रन को बनाने में। दूसरा ओवर प्रगति पे। अजय भैया पत्ती के बाहर जाए तो गांगुली सामना करेंगे अब मुलायम की गेंदों का।
फाइनल मुकाबले में पहली बार गांगुली इस समय मुलायम की गेंदों को सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बीच ये गेंद गांगुली ने खेला है, कार्पेट के सहारे गेंद जा रही है, खुद बॉलर जा रहे हैं। जब तक मिड विकेट लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी आके फील्ड करे, दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं और दूसरा रन आसानी से पूरा होता हुआ खतरा बन सकता था बल्लेबाज गांगुली के लिए। अगर सीधा हाथ थ्रो आया होता तो निश्चित तौर से एक खतरा बन सकता था गांगुली के लिए, एक और सफलता प्राप्त कर सकती थी जो गहरा आजमगढ़ की टीम। लेकिन भाग्यशाली रहे बल्लेबाज गांगुली की गेंद रिंकू के हाथों में नहीं आई, था एक और आत्महत्या होता गांगुली के रूप में। रुक जा अजय भैया बीचों में आओ, पब्लिक इधर आ जाओ। फिलहाल इस समय मुलायम, अरे भैया है तनी ऊपर तबा जमीनी स्केंग पकड़बो। मुलायम की अगली गेंद होगी गांगुली के लिए, दौड़ना प्रारंभ करेंगे। इधर बल्लेबाज गांगुली तैयार हो रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ये गेंद अच्छी गेंद गिरने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, छिकाया बल्लेबाज गांगुली को और बचा हुआ काम विकेट कीपर रिंकू यादव ने पूरा किया। अभी भी रुका हुआ स्कोर इस समय 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। बहुत बढ़िया मुलायम भाई। मुलायम इस समय ये गेंद शॉर्ट पिच पे लिया, गांगुली ने पुल कर दिया है गेंद मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, 6 रन। शॉर्ट पिच डिलीवरी, उसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज गांगुली ने। इस छक्के की मदद से स्कोर बढ़कर हुआ इस समय 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। एकमात्र जो विकेट गिरा है इस समय राहुल का। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 ओवर की समाप्ति पर 27 रन बना ली है, 1 विकेट गवाई है इसमें राहुल के रूप में। और इस मैच में अब आगे क्या होगा इसका विवरण सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर मुकेश यादव। धन्यवाद सूरज भैया। तो एक बार फिर इस फाइनल मुकाबले में के दूसरे इनिंग में आप सभी क्रिकेट प्रेमियों को मुकेश यादव का नमस्कार। दूसरे इनिंग का खेल शुरू हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है स्कोर बोर्ड पे रुक के पाले 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। 2 ओवर की समाप्ति पर फिलहाल तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं गेंदबाज पंकज कोटे का संभोधर। दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर सामने पिंडोरी के लिए। ये गेंद अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, छक्का पूरी तरह से बल्लेबाज और विकेट कीपर को गेंद सीधे चली गई थर्ड एंड बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। दिव्य एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा, गेंद बल्ले से बाई के रूप में चौका आता हुआ इस अतिरिक्त के सहारे रनों में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा स्कोर बोर्ड पे 31 रन, 1 विकेट के नुकसान। फिलहाल पंकज की गेंद अच्छी गेंद, पैरों में की हुई गेंद, इसको खेला है, रंगना चाहते थे नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज लेकिन मना किया, बेहतरीन फील्डिंग वहां पे। फिलहाल पंकज फिर से तैयार हो रहे हैं अपने ओवर में अगली बार सामने बल्लेबाज पिंडोरी उनकी गेंदों का सामना करेंगे। एकदम बढ़िया भाई, अपनी बताओ आप। ये फाइनल मुकाबला गाजीपुर बनाम आजमगढ़ के मध्य चलता हुआ। फिलहाल ये गेंद अच्छी गेंद, नीची रहती हुई गेंद, छक्का पूरी तरह से बल्लेबाज पिंडोरी को और बचा हुआ काम विकेट कीपर के माध्यम से पूरा होता हुआ। अभी भी स्कोर रुका हुआ स्कोर बोर्ड पे 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीतकर इस फाइनल मुकाबले में गाजीपुर की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 103 रन के जवाब में तीसरे ओवर की प्रगति पर 31 रन बना ली है, 1 विकेट के नुकसान पे। फिलहाल अपने ओवर में अगली बार तैयार हो रहे हैं, सामने बल्लेबाज पिंडोरी उनकी गेंदों का सामना करेंगे। ये गेंद अच्छी गेंद होता नहीं कही जाएगी, आप स्टंप पर पड़ने के बाद काफी ज्यादा बाहर। अंपायर मुड़ चुके हैं, दोनों बाजुओं को हवा में उठाकर यह संकेत दे दिया है कि निश्चित तौर पर यह गेंद वाइड है। तो इस अतिरिक्त के सहारे एक और रन में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 32 रन, 1 विकेट के नुकसान पे।
टॉस जीतकर इस फाइनल मुकाबले में लक्ष्य का पीछा करती हुई गाजीपुर की टीम 103 रन के जवाब में। फिलहाल पंकज ये गेंद अच्छी गेंद खेलना चाहते थे हेलीकॉप्टर साथ, लेकिन गेंद सही ढंग से बल्ले पर आई नहीं। खुद गेंदबाज अपने फॉलो में गेंद तो फील्ड करे, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। फिलहाल अब गांगुली सामना करेंगे पंकज की गेंदों का। फिलहाल ये गेंद अच्छी गेंद बल्ले के बीचों बीच आने दिया, सम्मान दिया गेंद को। खुद गेंदबाज अपने फॉलो में गेंद को फील्ड किया और चल दिया अपने बॉलिंग मार्ग पे। अगली बार फिर से तैयार हो रहे हैं। तीसरा ओवर समझौता चल रहा है। शुरुआत तो अच्छी नहीं कही जाएगी, लेकिन पहला जो विकेट गिरा था राहुल कोबरा के रूप में, पहली ही गेंद पे एक बेहतरीन सफलता दिलाई थी। फिलहाल ये शॉर्ट गेंद इसको खेला है, उधर खिलाड़ी दौड़ लगा रहे हैं और बेहतरीन प्रयास उनके द्वारा, लेकिन वो प्रयास व्यर्थ जाता हुआ। गेंद सीधे चली गई मिड ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। प्रयास तो किया था, गेंद हाथ में भी लगी थी, अगर पकड़ा जाता तो निश्चित तौर पर गाजीपुर के लिए दूसरा झटका हो सकता था गांगुली के रूप में, लेकिन अभी भी सुरक्षित इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा स्कोर बोर्ड पे 37 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद संभवतः अब पावर प्ले समाप्त हो चुका है। जो 3 ओवरों का पावर प्ले है वो समाप्त हो चुका है। अब देर से 2 दर्शक आए, उनको बता दें कि ये फाइनल मुकाबला जो खेला जा रहा है माज गैबी भवानी डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का यह फाइनल मुकाबला आजमगढ़ बनाम गाजीपुर के मध्य चलता हुआ। टॉस जीता था इसमें गाजीपुर के कप्तान ने और पहले गेंदबाजी करते हुए निर्धारित 12 ओवरों में 102 रन पे रोक दिया आजमगढ़ को और 103 रनों का लक्ष्य लिया। जवाब में बल्लेबाजी कर रहे हैं गाजीपुर के खिलाड़ी। अच्छी गेंद के हाथों से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का सही दिन से मिला नहीं। विकेट कीपर से मिसफील्ड स्लिप के जाने से गेंद फील्ड हो। इस बीच समय था दोनों बल्लेबाजों के पास दौड़कर 1 रन लेने का। इसे 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 38 रन चौथे ओवर की प्रगति पर। गेंदबाज ने जो गेंदबाजी करने के लिए आए हैं फिलहाल अजय अपने ओवर में अगली बार सामने बल्लेबाज गांगुली के लिए ये गेंद इसको खेला जारी है। उधर बेहतरीन फील्डिंग अपने फॉलो में गेंदबाज अजय के द्वारा शानदार गेंदबाजी करते हैं। फिलहाल अजय फिर से तैयार हो रहे हैं। सामने बल्लेबाज गांगुली उनकी गेंदों का सामना करेंगे। फिलहाल ये गेंद शॉर्ट गेंद सही ढंग से संभवतः बल्ले पर आई नहीं। गेंद मिड विकेट बाउंड्री से दौड़कर खिलाड़ी आए, गेंद को फील्ड करें, थ्रो करें, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ एक और रन में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा स्कोर बोर्ड पे 39 रन 1 विकेट के नुकसान पे। चौथे ओवर की प्रगति पर जो अजय के द्वारा फेंका जा रहा है। फिलहाल अजय पिंडोरी उनकी गेंदों का सामना करेंगे। जी आप सिस्टम से काफी ज्यादा बाहर। अंपायर थैंक यू सो मच। एक और रन में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 40 रन 1 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीतकर लक्ष्य का पीछा करते हुए इस फाइनल मुकाबले में गाजीपुर की टीम। फिलहाल अजय अपने ओवर में अगली बार ये गेंद अच्छी गेंद आप स्टंप पर पड़ने के बाद उछाल लेते हुए गेंद सीधे चली गई विकेट कीपर के हाथों में और बचा हुआ काम विकेट कीपर के माध्यम से पूरा होता हुआ। अभी भी स्कोर रुका हुआ 40 रन चौथे ओवर की प्रगति पर। रन जिस प्रकार से बनने हैं उस प्रकार से रन तो बन रहे हैं, उससे कहीं अधिक के 8 रन। जब मैच शुरू हुआ तो 8 रन प्रति ओवर बनाने थे इस मैच को, इस फाइनल मुकाबले को, इस चमचमाते हुए ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए। फिलहाल उससे काफी आगे गाजीपुर की टीम। फिलहाल ये गेंद इसको खेला है सीधे बालन के सर के ऊपर से
गेंद समझौता, उधर खिलाड़ी दौड़ कर आए, गेंद को फील्ड करे, समझौता थ्रो करे, तब तक बल्लेबाजों के पास समय था। लास्ट बॉल है सर, अच्छा ओवर गया है। एक रन लेने का। जिस प्रकार से गेंद बल्ले से निकली थी, पिंडोरी को यह लग चुका था कि गेंद समझौता बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाए। फिलहाल ये गेंद इसको खेला है, उधर खिलाड़ी दौड़ लगा रहे हैं, गेंद को फील्ड करें, थ्रो करें। पहला रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटना चाहते थे लेकिन मना किया। ओवर 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 की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है स्कोर बोर्ड पे 42 रन 1 विकेट के नुकसान पे। स्कोरर महोदय से जानना चाहेंगे कि बचे 48 गेंदों में कितने और रन बनाकर इस चमचमाती हुई ट्रॉफी पर कब्जा जमाएगी गाजीपुर की टीम। स्कोरर महोदय ने बताया है कि बचे 48 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 61 रन और बनाने हैं। तो इस ताबड़तोड़ क्रिकेट के जमाने में ये रन कुछ खास नहीं है। अगर इस रन को बचाना है तो बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी और बचे जो 9 विकेट हैं उसको हासिल करना होगा। फिलहाल किस प्रकार से गेंदबाजी करेगी रिंकू एंड कंपनी, ये तो फिलहाल समय बताएगा। एक बेहतरीन टीम रही आजमगढ़ इस पूरे टूर्नामेंट में, इस क्षेत्र में। फिलहाल गेंदबाज पंगा समय लगे दम से फिलहाल गेंद हल्के हाथों से खेला है, खिलाड़ी उधर मौजूद पहले दूसरे तीसरे प्रयास में जब तक गेंद फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा हो चुका था दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। जो नए गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, पंकज और हाथ उठाएं। बाबा अच्छा है पंगा समय। फिलहाल पंकज पिंडोरी के लिए ये गेंद अच्छी गेंद, इसको खेला है, गेंद जा रही है, उधर खिलाड़ी मौजूद, गेंद को फील्ड करें, थ्रो करें। 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे रन के लिए पलटना चाहते थे लेकिन मना किया पिंडोरी ने। इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा स्कोर बोर्ड पे 44 रन। 59 रन और बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। फिलहाल ये गेंद आगे हल्के से आगे निकले और सही ढंग से उनके बल्ले पर गेंद आई और जड़ दिया सीधे बालर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। गांगुली के बल्ले से निकलता हुआ एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का। इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा स्कोर बोर्ड पे 50 रन के आंकड़े को छूते हुए गाजीपुर की टीम बेहतरीन अंदाज में गाजीपुर का अर्धशतक पूरा किया गांगुली ने। खिलाड़ी ने हल्के हाथों से खेला है, उधर खिलाड़ी रन आउट का खतरा। अगर समझौता गेंद सही ढंग से कलेक्ट करते और स्टंप पर अगर डायरेक्ट थ्रो करते तो निश्चित तौर पे कुछ बात बन सकती थी, लेकिन अभी भी सुरक्षित दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर जा पहुंचा 51 रन। जिस प्रकार से गेंदबाजी और बल्लेबाजी करती है आजमगढ़ की रिंकू एंड कंपनी, उस तरह से अभी तक कुछ खास दिखा नहीं है इस आजमगढ़ की टीम में। फिलहाल ये गेंद बहुत ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकली, छका पूरी तरह से बल्लेबाज को और बचा हुआ काम विकेट कीपर के माध्यम से पूरा होता हुआ। फिलहाल ये गेंद बहुत ऑफ स्टंप को छोड़ के जा रही थी, अंपायर अखिलेश यादव का इशारा वाइट। एक और रन में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा स्कोर बोर्ड पे 52 रन 1 विकेट के नुकसान थे। टॉस जीतकर इस फाइनल मुकाबले में लक्ष्य का पीछा करती हुई फिलहाल ये गेंद इसको खेला है, क्या है गेंद जा रही है,
पॉइंटर गली के बीच से उधर खिलाड़ी मौजूद दौड़ लगा रहे हैं लेकिन नहीं रोक पाएंगे, गेंद सीधे चली गई पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है स्कोर बोर्ड पे। मुकाबले हो, आईपीएल हो, अंतरराष्ट्रीय लेवल के बड़े मुकाबले हो या इस घरेलू टूर्नामेंट के बड़े मुकाबले हो, टॉस जैसे ही कप्तान जो जिस भी टीम का कप्तान टॉस जीतता है तो पहले बल्लेबाजी करता है। बड़े मुकाबले का दबाव होता है लेकिन गाजीपुर के कप्तान ने अपने खिलाड़ियों के अपने गेंदबाजों के ऊपर भरोसा जताया और जिस प्रकार से ये फैसला रहा उनका पहले गेंदबाजी करने का वो बेहतरीन साबित होता हुआ और अब तक पूरी तरह से मैच से कोसों दूर रखा है आजमगढ़ के खिलाड़ियों को। मेरे जानकारी में इधर जितने भी आजमगढ़ की टीम जितने भी टूर्नामेंट में भाग ली है, डे का हो या नाइट का हो, लगभग सारे विजेता ट्रॉफी उठाई है। लेकिन आज काफी संभवतः संघर्ष करते हुए इस रूचा पार की धरती पर, इस रूचा पार की धरती से भी एक फाइनल मुकाबला जीत चुकी है हमारे जानकारी में। फिलहाल ये गेंद नीचे रखते हुए गेंद छकाया पूरी तरह से बल्लेबाज को और बचा हुआ काम विकेट कीपर के माध्यम से पूरा होता हुआ। और इस मुकाबले में भी रिंकू एंड कंपनी ने अपना दाखिला कराया और फाइनल तक का सफर तय किया। और इस फाइनल में जिस प्रकार से इस टूर्नामेंट खेलती है आजमगढ़ की टीम, आज इस फाइनल मुकाबले में शुरू से ही उस लय में दिखे नहीं खिलाड़ी। फिलहाल ये गेंद अच्छी गेंद उछाल लेते हुए गेंद और बचा हुआ काम विकेट कीपर के माध्यम से पूरा होता हुआ। अभी भी स्कोर रुका हुआ 56 रन। एक विकेट जो एकमात्र गिरा है बिना खाता खोले दूसरे इनिंग की पहली ही गेंद पे राहुल कोबरा जो आउट हो चुके हैं। उसके बाद पिंडोरी और गांगुली की जोड़ी कमाल की बल्लेबाजी कर रही है। फिलहाल ये गेंद इसको खेला है, उधर खिलाड़ी मौजूद, गेंद को फील्ड करें। पहले दूसरे तीसरे प्रयास में पहला रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटना चाहते थे लेकिन मना किया और अभी भी सुरक्षित दोनों ही बल्लेबाज। फिलहाल इस 1 रनों के साथ स्कोर में जा पहुंचा, स्कोर जा पहुंचा 57 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। 6वां ओवर इसमें प्रगति पर। इसके बाद अभी 6 ओवर आने शेष। फिलहाल ये गेंद शॉर्ट गेंद इसको खेला है कि जारी है विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 63 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। पिंडोरी और गांगुली की जोड़ी इस समय मैदान पर और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, काफी शानदार बल्लेबाजी। फिलहाल ये गेंद अच्छी गेंद नहीं कही जाएगी, आप इस को छोड़ के जा रही थी। अंपायर अशोक यादव का इशारा, वाइट संतृप्त के सारे एक और रनों में इजाफा होता हुआ। काफी दिशाहीन गेंदबाजी भी रही आज आजमगढ़ के गेंदबाजों के द्वारा, गेंदबाजी भी नहीं रही जिसके चलते 8 ओवरों में 150 पौने 200 रन बनाने वाली टीम आज 12 ओवरों में इस फाइनल मुकाबले में, इतने बड़े मुकाबले में 102 रन बना पाई और 103 रनों का लक्ष्य सेट किया है इतने शानदार टीम गाजीपुर के सामने। फिलहाल ये गेंद अच्छी गेंद छकाया पूरी तरह से बल्लेबाज पिंडोरी को, बचा हुआ काम विकेट कीपर फील्ड स्लिप के जाने रिंकू यादव के माध्यम से पूरा होता हुआ। अभी भी स्कोर रुका हुआ स्कोर बोर्ड पे 64 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। फिलहाल फुलटॉस गेंद इसको कहना है कि जारी है, मिड ऑफ बाउंड्री के थ्रू, उधर खिलाड़ी मौजूद, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है स्कोर बोर्ड पे 65 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है स्कोर बोर्ड पे 65 रन, 1 विकेट जो एकमात्र विकेट गिरा है राहुल कोबरा के रूप में, बिना खाता खोले वापस गए थे। और उसके बाद बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, 65 रनों की एक बेहतरीन साझेदारी दूसरे विकेट के लिए पिंडोरी और गांगुली के मध्य। फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ, गेंदबाज ने
गेल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। कोटे का पहला टीम की तरफ से 7 ओवर लेकर फिलहाल ये रिवर्स करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का सही ढंग से मिला नहीं, गेंद शरीर से आकर टकराई। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, आप मेहनत करते रहिए। खिलाड़ी गेंद जिसको खेला है गेंद जा रही है लंबा बाउंड्री की तरफ, उधर खिलाड़ी मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग उनके द्वारा। निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए, 1 रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा स्कोर बोर्ड पे 67 रन, 1 विकेट के नुकसान थे। फिलहाल गेल किए गए, हल्के हाथों से कट किया है, उधर खिलाड़ी दौड़ लगा रहे हैं और सिंघोता नहीं रोक पाएंगे। गेंद सिंघोता बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है। खुद रिंकू यादव एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जैसे ही उन्होंने बाउंड्री रेखा देखी खुद इशारा कर दिया कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है, तो इस चौके के साथ रन में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा स्कोर बोर्ड पे 71 रन। फिलहाल पिंडोरी ये गेंद बहुत लेग स्टंप को छोड़ के जा रही थी, विकेट कीपर समय स्पिल, खिलाड़ी दौड़ लगा रहे, नहीं रोक पाएंगे, गेंद सीधे चली गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। वाइड का भी इशारा है अंपायर का, तो 5 रनों के साथ स्कोर में जा पाता तो स्कोर जा पहुंचा 76 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा, लेकिन अपना मेहनत करना जो है आजमगढ़ की टीम जिस प्रकार से क्रिकेट खेलती है अभी तक हार नहीं मानी है और हार मानना भी नहीं चाहिए। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। किसी शायर ने कहा है मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। फिलहाल खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। सूरज यादव जहां के वीडियो कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे हैं, फिलहाल गेल की ये गेंद अच्छी गेंद नीचे रहती हुई गेंद छक्का कुर्सल से बल्लेबाज को बचा हुआ काम विकेट कीपर के माध्यम से पूरा होता हुआ। क्रिकेट का एक ऐसा जुनून है, दर्शकों के भी अंदर अभी तक कोई भी दर्शक अपने जगह से हिला नहीं है और रात के 1 बजने वाले हैं। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, इस अतिरिक्त के सारे एक और रन में इजाफा होता हुआ स्कोर जहां पहुंचा स्कोर बोर्ड पे 78 रन, 77 रन माफ कीजिएगा। फिलहाल ये गेंद और वो 78 हो भी गया, वो भी अतिरिक्त के साथ। जिस प्रकार से गेंदबाजी और बल्लेबाजी हुई है निश्चित तौर पर काफी खराब प्रदर्शन रहा है आजमगढ़ का। फिलहाल ये गेंद हल्के हाथों से खेला है, उधर खिलाड़ी मौजूद दौड़ के जाए गेंद को फील्ड करें, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 79 रन, 1 विकेट के नुकसान थे। काफी आगे निकल चुकी है गाजीपुर की टीम इस मुकाबले में। यहां से कुछ करामात होगा तभी आजमगढ़ की टीम कुछ कर पाएगी, लेकिन कोई जोखिम नहीं ले रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। सिंगल डबल खेल रहे हैं और जैसे ही खराब गेंद आप दे रहे हैं उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज और उस पर टूट पड़ रहे हैं। फिलहाल ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है स्कोर बोर्ड पे 80 रन। अभी भी 5 ओवर आने से बचे 30 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 23 रन बनाने हैं और 9 विकेट हाथ में। काफी मजबूत स्थिति में सीआरपीएफ गाजीपुर की टीम और संभवतः हमारे देखने में इस क्षेत्र में आजमगढ़ रिंकू एंड कंपनी की टीम का पहली बार यह हाल हुआ है। इससे पहले हमने इतना खराब प्रदर्शन आजमगढ़ की टीम का देखा नहीं है। बड़े खिलाड़ी हैं, शायद रिंकू भाई को खराब भी लग रहा होगा, लेकिन बेहतरीन टीम इस क्षेत्र की, अपने क्षेत्र की और इस क्षेत्र में भी अपना नाम कमाया था, लेकिन आज उस पर पूरी तरह से फिलहाल मिस
फील्ड होता हुआ और राजद कुमार लॉन्ग झा, thank you so लॉन्ग much बाउंड्री के भाई, बाहर चली गई 4 रनों के लिए। सारा चीज देखने को मिल गया जो आजमगढ़ के खिलाड़ियों से देखने को नहीं मिलता है। दिशाहीन गेंदबाजी तो ये करते नहीं थे, लेकिन आज लगातार दिशाहीन गेंद और जो फील्डिंग थी वो फील्डिंग भी देखने को मिल गई। खिलाड़ी गेंद फिर से खेला है गांगुली के द्वारा बल्ले से निकलता हुआ शॉट। उधर खिलाड़ी दौड़ कर आए, गेंद को फील्ड करें, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। इसे 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा स्कोर बोर्ड पे 85 रन 1 विकेट के नुकसान पे। शानदार एक साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा 85 रन की बेहतरीन बल्लेबाजी पिंडोरी और गांगुली के द्वारा। फिलहाल ये गेंद विकेट बाउंड्री के ऊपर से गेंद चली गई 6 रनों के लिए। सारे खिलाड़ी मायूस संभवतः आजमगढ़ के सिद्धू राय, थैंक यू सो पूरे मच जोश में रहते हैं ये जब मैदान पर रहते हैं तो, लेकिन आज कुछ इनके अनुरूप हो नहीं रहा है। रिंकू यादव के बल्ले से रन नहीं निकले, विनय यादव के बल्ले से रन नहीं निकले, प्रदीप यादव के बल्ले से रन नहीं निकले और गेंदबाजी में भी लचर प्रदर्शन इस इतने बड़े मुकाबले में जो नहीं होना चाहिए वो होता हुआ आज। अहमद रजा, थैंक यू कहा जाता है क्रिकेट में कि हर दिन हर खिलाड़ी का दिन नहीं होता। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए खिलाड़ी गेंद अच्छी गेंद हल्के हाथों से कट किया है। 1 रन बनता हुआ इसे 1 रन के साथ स्कोर में जा पाता हुआ स्कोर जा पहुंचा स्कोर बोर्ड पे 93 रन। 10 रन मात्र बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। भले ही बेहतरीन टीम हो, लेकिन आजमगढ़ भी कोई कम आंकने वाली टीम नहीं है। रूचा पार का संभवतः रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल विजेता रह चुकी है। सूरज यादव श्री जेठवा वीर बाबा रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल विजेता रह चुकी है। डीसीसी रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल विजेता रह चुकी है। और इस बार भाई 100 स्टार देने के जो लिए डीसीसी भाटपरानी में रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता कराया गया उसका भी फाइनल विजेता रह चुके हैं। इस क्षेत्र का सारे फाइनल संभवतः हमारे देखने में जितने भी मैच हुए हैं सारे विजेता ट्रॉफी वही उठाई है, तो उसको भी कम आंकना सही नहीं है। भले ही आप महबूब आलम, थैंक यू सो मच भाई, फिलहाल 100 स्टार देने के लिए। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद कही जाएगी। और इस मैच में क्या कुछ होगा उसका आंखों देखा हाल सुनाएंगे सूरज यादव। धन्यवाद मुकेश। एक बार फिर से सभी क्रिकेट टीम को सूरज का नमस्कार। और ये नमस्कार निश्चित तौर से एक विकेट लेकर छोड़ दिया है इसको। जानते हैं कि ये कैच पकड़ने से भी हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग अपना मैच छोड़ चुके हैं। और मैच छोड़ने का कारण गांगुली और राहुल की अच्छी बल्लेबाजी, एक बहुत बड़ी साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। तो हमारे मुकेश बता रहे थे कि बहुत बेहतरीन टीम है आजमगढ़ की, लेकिन उससे बेहतरीन ये साबित होती हुई टीम और निश्चित तौर से गेंद को खेला है। गेंद 6 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री से बाहर चली गई है और मैच को जीत लिया है। यहाँ पे मैच को जीत के इस चमचमाती हुई ट्रॉफी पर सीआरपीएफ गाजीपुर की टीम ने अपना कब्जा जमा लिया है इस 5वें सत्र के रूचा पार के इस टूर्नामेंट में। ये पहले साल का प्रयास है, पहले ही साल में विजेता बनी है यहाँ पे गाजीपुर की टीम। निश्चित ही पुलिस को तोड़ा है जो लगातार इस क्षेत्र में 8वीं बार चमचमाती हुई ट्रॉफी फाइनल मुकाबले को जीता था। उस जीत को यहाँ पे रोक दिया है अब इनाम लेगी भाई तो सीआरपीएफ गाजीपुर की टीम ने। 2-4 मिनट में।